चलिए ये केस स्टडी का क्वेश्चन अगला 38 सैम्पल पेपर का ही लिखा है जी। इंडिया गेट फॉर्मली नोन एज ऑल इंडिया वार मेमोरियल इज़ लोकेटेड नियर कर्तव्य पाथ, ठीक है, फॉर्मली नोन एज राजपाथ एट न्यू दिल्ली। It stands as a memorial of 274,187 soldiers of Indian Army who gave their life in the First World War. This 42-meter tall structure was designed by Sir Edwin। ठीक है, बोला भाई जी जो इंडिया गेट है उसका हाइट कितनी दी हुई 42 मीटर टॉल। आगे लिखा है स्टूडेंट श्रेया ऑफ हाइट 1 मीटर, श्रेया की हाइट है 1 मीटर, विजिटेड द इंडिया गेट एज ए पार्ट ऑफ हर स्टडी टूर। और 4 पार्ट्स पूछे हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द श्रेया आइज टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट इफ शी इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर अवे फ्रॉम द इंडिया गेट। चले आए क्वेश्चन में है, मान लो मैंने फिगर बना रहे हैं, ये इंडिया गेट है, मान लो ए भी एक इंडिया गेट है जिसकी हाइट आपको दी हुई थी। इंडिया गेट कितनी गिवन थी हाइट 42 मीटर यहाँ तक पूरी, ठीक है। और ये श्रेया उस मान लो सी डी श्रेया उसकी हाइट दी हुई थी ना 1 मीटर, श्रेया की हाइट 1 मीटर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, यही पूछा ना फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द श्रेया आइज। आइज तो यही होंगी, यहाँ से पहले हॉरिजेंटल खींचेंगे, ये खींचते हैं, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आएगा इफ़ शी इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये भी लिखा 41 मीटर फ्रॉम द इंडिया गेट। श्रेया कितनी दूरी पे खड़ी है 41 मीटर, साफ दिया हुआ है इंडिया गेट से। तो ये बोला गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, ये एंगल थीटा पूछा है जी। मान लो कि एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, ये निकालना है। चलो पॉइंट्स ए बी सी डी कर दिए, ये पॉइंट ई बोल दो। तो साफ दिख रहा है बेटा ये रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी 1 मीटर, ये लिख देंगे। चले एज बी डी सी इज ए रेक्टेंगल देयरफॉर ये बी ई कितना होगा सी डी के बराबर होगा, 1 मीटर आ जाएगा, ये 1 मीटर। ये टोटल इंडिया गेट की हाइट 42 थी, देयरफॉर ए ई कितना आ जाएगा यहाँ तक, ए ई ये ब्लैक जो मैंने कर दिया, ए ई कितना आ जाएगा, बोल ही सकते हैं सारे, सिंपल वन। ए ई कितना आ जाएगा 42 टोटल थी, यहाँ तक पूरा 42 था, 42 में से 1 माइनस कर देंगे, 41 मीटर। ये 41 था, नो डाउट रेक्टेंगल था, तो ये भी कितना हो जाएगा सी ई भी कितना हो जाएगा 41 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चाहे यही लिख सकते थे ऑल्सो, चाहे ऊपर ही लिख सकते थे, सी ई भी कितना हो जाएगा बी डी के बराबर हो जाएगा। अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल 41 मीटर। अब ये 41 ए ई भी 41 आ चुका है। लेट एंगल थीटा है, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है थीटा। तो tan थीटा अप्लाई कर दो, बिकॉज ये पता साइड, ये पता, ये परपेंडिकुलर होगी कि नहीं एक तरह, ये बेस है, परपेंडिकुलर बेस किस में आएगी tan में ही आएगी ना। परपेंडिकुलर और बेस याद करो किस में आती है tan में। तो tan थीटा मैं अप्लाई करूँगा, tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा अगर मैं अप्लाई करूँ tan थीटा किस में, इन राइट ट्राइंगल ए सी ई में, इन राइट ट्राइंगल ए सी ई, ओके, इन राइट ट्राइंगल ए सी ई tan थीटा आ जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर ए ई परपेंडिकुलर और बेस है सी ई। सो tan थीटा कितना हो जाएगा, ए ई 41 था, वो भी 41 था, कैंसिल हो जाएंगे 1। अब tan थीटा 1 आ गया। tan के टेबल पर 1 कब मिलता है याद करो, tan के टेबल पर 1 मिलता है tan 45 डिग्री पे। दैट इम्प्लाइज थीटा जो एंगल आएगा वो 45। श्रेया की आइज से जो एंगल बनेगा इंडिया गेट का 45 डिग्री बनेगा। आई होप क्लियर है फर्स्ट पार्ट। एक बार रिकैप कर ले, चले सेकंड पार्ट। अब लिखा है सेकंड पार्ट, इफ द श्रेया ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आइज टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट टू बी 60 डिग्री। अब एंगल दे दिया कि 60 डिग्री है, देन हाउ फार इज शी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द इंडिया गेट। इंडिया गेट के बेस से कितनी दूरी पर खड़ी होगी, अब ये पूछा है जी, ठीक है। वही फिगर तो ऑलमोस्ट वही है, फिगर फिर से बनानी पड़ेगी अब, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए फिगर फिर से बनाए, वही पॉइंट लेके। ए बी इंडिया गेट था, 42 मीटर था, स्टार्टिंग में दिया हुआ था। श्रेया की हाइट 1 मीटर वही थी। अब बोल रहा है कि श्रेया की आई से एंगल जो बन रहा है वो कितना है
आइज ये ही है टॉप ऑफ द इंडिया गेट का, वो एंगल 60 डिग्री है। आपको बताना है कि वो इंडिया गेट से कितनी दूरी पे खड़ी, ये वाला डिस्टेंस बोल रहा है। ये बोल दो डिस्टेंस या ये बोल दो डिस्टेंस, एक ही बात है, बिकॉज बराबर ही होंगे ना रेक्टेंगल की दोनों अपोजिट साइड, ये है या ये। वही कहानी फिर से बोल देंगे जो पिछले स्टेप में लिखी है। अब लिखनी चाहे लिख दो, नहीं लिखनी तो भी ठीक है। ये 1 आ जाएगी, ये रेक्टेंगल था पिछले स्टेप में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। ये 1 आ गया, ठीक है। और ये 42 था, तो ए ई कितना आ जाएगा आपके पास 41 आ जाएगा। ये ए ई कितना आ जाएगा रेड वाला यहाँ तक, ठीक है, ए ई 41। चलो शॉर्ट में फिर से मैं ए ई कितना आ जाएगा एक्सप्लेन कर देंगे, पिछले स्टेप में कर चुका हूँ, ठीक है। 42 माइनस 1 दैट इज़ 41 मीटर, ठीक है। ये ए ई की हाइट आ जाएगी। अब ये निकालना कि कितनी दूरी पे खड़ी है ये वाला डिस्टेंस, या ये एक ही बात है, ठीक है। सो इन राइट ट्राइंगल ए सी ई में जाएंगे, ए सी ई राइट ट्राइंगल में गए, राइट एंगल, ठीक है। और ये एक तरह परपेंडिकुलर है जो कि 41 है, और ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये बेस हो गया। आप फिर से याद करो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, tan, तो tan ही अप्लाई करेंगे, tan 60 अप्लाई कर देंगे, जो टी रेशो में आ रहे वो अप्लाई कर देंगे। tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मीन्स ए ई परपेंडिकुलर है और बेस क्या है सी ई, जो हमें कैलकुलेट करना है। tan 60 की वैल्यू √3, ए ई आपके पास 41 आ जाएगा, और सी ई आपको कैलकुलेट करना था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सी ई कैलकुलेट कर ले। सी ई कितना आ जाएगा 41/√3 नीचे आ जाएगा, रैशनलाइज कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 41√3/3 मीटर ये आ जाएगा जी डिस्टेंस ऑफ द श्रेया फ्रॉम द इंडिया गेट। ये निकालना था। √3 की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। अगर दी होती साइड पे, अभी दी नहीं हुई तो रखते, अदरवाइज़ नहीं करने की, 1 मार्क्स में ही है, ठीक है, रखिए ना रखें। चले अब थर्ड पार्ट देखें। अब अगला पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट ए, इफ़ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द श्रेया आइज चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री व्हेन शी मूव्स सम डिस्टेंस बैक, पीछे चलेगी फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, फाइंड दैट डिस्टेंस शी मूव्स बैक, ठीक है। कितना डिस्टेंस मूव बैक किया, फिर से समझो क्वेश्चन में क्या लिखा है। वही ये इंडिया गेट था जी ए बी, जिसकी हाइट 42 स्टार्टिंग में थी इंडिया गेट, ठीक है। फिगर फिर से बनानी पड़ेगी। ये श्रेया थी, मान लो सी डी, ठीक है, 1 मीटर थी, ठीक है। श्रेया पीछे चलेगी, पहले यहाँ से देख रही थी, मान लो पहले यही पोजीशन से देख रही थी, एंगल कितना था 45 डिग्री की आँखों से देख रही थी। अब कुछ दूरी पीछे चलेगी, ठीक है, पीछे चलेगी। अब यहाँ से देख रही है, एंगल कितना बन रहा है उसकी 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30 डिग्री, छोटा एंगल हमेशा दूर बनेगा, जितना छोटा एंगल दूर बनेगा। ये सी पॉइंट था, ए बी सी डी, ये ई पॉइंट हो गया, ये एफ कर लो, ये जी कर लो। और यही पूछा फाइंड द डिस्टेंस शी मूव्स बैक, कितना डिस्टेंस उसने पीछे को मूव किया, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कितना डिस्टेंस उसने बैक, ये वाला बोल दो चाहे ये बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना पीछे गई, ठीक है। चले आए फिर से थोड़ी एक्सप्लेनेशन वही, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ये 1 था, ये भी 1 आ जाएगा, ए ई कितना आ जाएगा, फिर से वही थोड़ी जो फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं एक्सप्लेन। 42 पूरी हाइट थी इंडिया गेट की, स्टार्टिंग में कि 1 माइनस कर देंगे, 41 मीटर आ जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट में हमने डिटेल में कर लिया। इस राइट ट्राइंगल में पहले सी ई निकाल लो, फिर ये बड़े वाला राइट ट्राइंगल लेंगे, ये तो 41 है, फिर एफ ई निकाल लेंगे, एफ ई में से सी ई माइनस कर देंगे, दैट इज़ द डिस्टेंस शी मूव्ड बैक, ठीक है। तो 1 बाय 1 निकाल लेंगे। पहले ए सी ई राइट ट्राइंगल या ए सी ई राइट ट्राइंगल लिख देंगे। इन राइट ट्राइंगल ए सी ई परपेंडिकुलर बेस निकालना चाह रहे हैं, फिर से tan अप्लाई कर देंगे। tan 45 वो होता है परपेंडिकुलर, मतलब ए ई अपॉन बेस सी ई, ठीक है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ए ई आपके पास 41 है और सी ई निकल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सी ई आ जाएगा सी ई 41 मीटर। आई होप क्लियर है। सी ई डिस्टेंस आ गया 41। अब राइट ट्राइंगल ए एफ ही लेंगे,
राइट ट्राइंगल AFE। tan 30 अप्लाई कर देंगे, tan 30 डिग्री होगा परपेंडिकुलर AE ओवर बेस FE, पूरा FE। दैट इम्प्लाइज tan 30 की वैल्यू है जी 1/√3। AE तो 41 था, FE निकल आएगा, FE आ जाएगा 41√3 मीटर। ये पूरा आ गया 41√3, ये आया 41। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय श्रेया बैकवर्ड, डिस्टेंस मूव बैक, ठीक है। कितना डिस्टेंस पीछे गई वो वही पूछा था, 41√3। ये पूरा 41√3 था FE, उसमें से ये माइनस कर देंगे CE, 41 माइनस कर देंगे तो 41 कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 मीटर। दैट इज़ अ डिस्टेंस शी मूव्ड बैक। अगर √3 की वैल्यू दी हुई तो रख देंगे, नहीं तो अदरवाइज यही है, ठीक है। वहाँ नहीं दी हुई तो नहीं रखेंगे। क्लियर। सो और वाला मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका मैसेज करना तो कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।